क्या आप उत्तराखंड के इस वीर योद्धा को जानते हो जिसने न सिर्फ मुगलों बल्कि तिब्बत आक्रमणकारियों को भी हराया था। और तो और जब युद्ध के मैदान में उनकी खुद की सेना हारने वाली थी तब उन्होंने अपनी ही लाश को दुश्मनों के खिलाफ एक हथियार बना दिया और अपने गांव वालों के लिए अपने ही एक लौते बेटे की बलि तक चढ़ा दी। ये थे गढ़वाल के महान सेनापति माधव सिंह भंडारी, जिनकी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 400 साल पहले, यानी 16वीं से 17वीं शताब्दी के गढ़वाल राज्य से। साल 1595 के आसपास नॉर्थ इंडिया में मुगल साम्राज्य का लगातार विस्तार हो रहा था। उसी साल गढ़वाल राज्य के मलेथा गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया माधव सिंह भंडारी। अब माधव सिंह भंडारी के जो पिता थे वो कालो भंडारी थे। वो गढ़वाल के एक महान सेनापति थे जिनके कई युद्ध जीतने पर उन्हें स्वर्ण बाण की उपाधि दी गई थी। अब वीरता तो उनके परिवार की पहचान थी ही। बचपन से ही माधव सिंह भंडारी ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल सीख लिया था। पहाड़ों की कठिन जिंदगी ने उन्हें एक अजय योद्धा बना दिया। कम उम्र में ही वो श्रीनगर के शाही सेना में शामिल हो चुके थे। उनकी इंटेलिजेंस, करेज और बैटल स्ट्रेटजी से प्रभावित होकर राजा महिपति शाह ने उन्हें पूरी गढ़वाल सेना का कमांडर इन चीफ बना दिया था। कहा जाता है कि उस समय माधव सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास, ये तीनों ही गढ़वाल के सबसे शक्तिशाली सेनापति थे। अब इसका प्रमाण हमें उत्तराखंड के श्रीनगर के केशोराय मठ में मिले 1625 ईस्वी के एक शिलालेख में भी विस्तार से मिलता है, जहां पर माधव सिंह भंडारी की कथा का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार उनको अपने ही बेटे की बलि देनी पड़ी थी। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? कहते हैं कि माधव सिंह भंडारी का जो जन्म था वो मलेथा गांव में हुआ। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी लेकिन यहाँ पानी की बहुत कमी थी। पास में चंद्रभागा नदी बहती थी लेकिन बीच में विशाल पहाड़ खड़ा था। इसी वजह से नदी का जो पानी था गांव तक नहीं पहुंच पाता था और खेत सूखे पड़े रहते थे। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे। ये सब देखकर माधव सिंह भंडारी ने फैसला किया कि अब मैं इस पहाड़ को चीरकर पानी निकालूंगा। उन्होंने स्थानीय पहाड़ियों को इकट्ठा किया और लोहे के औजारों से, यहां तक कि अपने हाथों से भी दिन रात मेहनत करके पहाड़ के बीच से लगभग 600 मीटर लंबी सुरंग खोद डाली। पूरी नहर लगभग 2 किलोमीटर लंबी बनी, जिसके ऊपरी हिस्से को पत्थरों और लोहे के किलों से मजबूत किया गया ताकि वो कभी भी गिर ना सके। लेकिन ये काम आसान नहीं था दोस्तों। इस काम को करने में माधव सिंह भंडारी को सालों की मेहनत लगी। लगभग 5 साल तक लगातार ये खुदाई चलती रही और जब सुरंग बनकर तैयार हुई तो पानी आगे बढ़ा ही नहीं। गांव वाले निराश हो गए। पूजा पाठ करवाया गया, देवताओं को नचाया गया। लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि माधव सिंह भंडारी को उसी रात एक सपना आया। उनकी कुल देवी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि सुरंग बनाते समय उनके स्थान को नुकसान पहुंचाया गया, इसीलिए कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। माधव सिंह भंडारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के फैसला कर लिया। उन्होंने किसी पशु पक्षी या फिर आम इंसान की नहीं, बल्कि अपने ही एक लौते बेटे गजे सिंह, जो कि उस समय सिर्फ 12 साल के थे, उनका बलिदान दे दिया और उनकी बलि चढ़ा दी। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही बेटे का खून सुरंग के मुहाने पर गिरा, पानी बहना शुरू हो गया। बेटे का खून और नदी का पानी एक साथ बहने लगा। सूखी जमीन हरी भरी हो गई और मलेथा का पूरा मैदान उपजाऊ सेरा बन गया। और आज भी मलेथा गांव उन्हीं नहरों और साथ ही माधव सिंह भंडारी के बलिदान की वजह से प्रसिद्ध है। और माधव सिंह भंडारी जी ने जो ये बलिदान दिया ना, ये किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था। ये पूरे गांव और आने वाली पीढ़ी की प्यास बुझाने के लिए था। अब नहर बनाने के बाद ना माधव सिंह भंडारी जी वापस सेना में लौटे। उस समय तिब्बत सीमा पर तनाव बढ़ रहा था और ये तनाव दूर कर सकते थे सिर्फ माधव सिंह भंडारी। उन्होंने गढ़वाल की सीमाओं को एक्सपेंड करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया तिब्बत की तरफ दापा, जो कि तिब्बत की फेमस ट्रेडिंग हब था उस समय पर, जहां से तिब्बत इन्वेडर्स अक्सर गढ़वाल की सीमाओं पर आक्रमण करते थे और लूटपाट मचाते थे। 1635 से 1640 के बीच ना
उनका दापा तिब्बत के एक नरेश थे काकुआ मोरा, उनके खिलाफ एक युद्ध हुआ। माधव सिंह के नेतृत्व में गढ़वाली सेना ने जीत हासिल की और फिर उन्होंने वी शहर, जी हां, उसको भी जीत लिया था। अब वी शहर क्या था आपको बता दूं, ये गढ़वाल की उत्तर पश्चिमी सीमा से सटा हुआ इलाका माना जाता है, जो कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के शिमला और किन्नौर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इन्हीं दापा और वी शहर की जीत को माधव सिंह भंडारी के जीवन की ना सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धियों में गिना भी जाता है। लेकिन माधव सिंह भंडारी के जीवन का एक युद्ध होना अभी बाकी था, जहां उन्होंने मरने के बाद भी अपनी लाश के साथ जो किया ना, वो सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, और आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। लगभग 1635 से 1640 के बीच ना छोटा चीनी का एक बड़ा युद्ध हुआ था। ये छोटा चीनी क्या था? दरअसल ये तिब्बत के दापा के नजदीक का एक क्षेत्र था। इस युद्ध में माधव सिंह भंडारी लड़ते लड़ते ना बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। उन्हें डर था कि अगर उनकी मृत्यु की खबर उनकी सेना तक पहुंच गई तो उनकी सेना का हौसला पूरी तरह से टूट जाएगा और दुश्मन इसका फायदा जरूर उठाएंगे। इसीलिए उन्होंने निकाला एक सॉल्यूशन। उन्होंने अंतिम क्षणों में अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शव को घी और तेल से भुनकर कपड़ों में लपेटकर घोड़े पर सीधा बांध देना। दुश्मन को दूर से यह लगना चाहिए कि माधव सिंह भंडारी अभी भी जीवित है और कमान संभाले हुआ है। और जब माधव सिंह भंडारी जी मृत्यु को प्राप्त हुए ना, तो उनके सैनिकों ने वैसा ही किया जैसे माधव सिंह भंडारी ने कहा था। जब दूर से तिब्बत सेना ने घोड़े पर सवार माधव सिंह भंडारी को देखा तो सोचा कि ये अभी भी इतनी मार खाने के बाद, इतने घाव सहने के बाद भी अभी भी युद्ध लड़ रहा है, और इसी से दुश्मनों का मनोबल पूरी तरह से टूट गया और वो हारते हारते डर के मारे पीछे हट गए। इस तरह मरकर भी माधव सिंह भंडारी ने इस युद्ध को जीत लिया। उनके इसी पराक्रम को देखकर ना उनके सम्मान में एक प्रसिद्ध कहावत बनी है दोस्तों, जो आज भी उत्तराखंड के पहाड़ों में गूंजती है। एक सिंह रणे वने एक सिंह गायका, एक सिंह माधव सिंह दूजा सिंह गायका। यानी कि एक शेर जंगल में होता है, एक सिंह गाय का होता है, लेकिन वीरों में असली सिंह सिर्फ माधव सिंह है। दूसरा सिंह कौन हो सकता है? माधव सिंह भंडारी ने न सिर्फ युद्ध जीते बल्कि प्रशासन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने कई सारे किले बनवाए थे, राज्य का विस्तार किया था और अपने गांव के लोगों की प्यास बुझाने के लिए अपने बेटे तक का बलिदान दे दिया था। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन सभी असली नायकों के बारे में जाने, और आप भी इस चैनल पर ऐसे ही शूरवीर योद्धाओं की कहानियां, उनके बारे में सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप में से बहुत से लोग हमारी वीडियोस देखते तो हैं पर हमें सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे उम्मीद है कि आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।